Hello students, welcome to my channel Gitas Biology. जो थे कि आमे क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट मानक पई सीरीज स्टार्ट करछंती आ ए वीडियो कंप्लीटली सीएचएसई स्टूडेंट मानक पई जो माने एग्जाम प्रिपेयर करछंती क्लास 12 एग्जाम से मानक पई ए जो सीरीज कंटिन्यू होची जो थे कि बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी को कंटिन्यू करछंती जो माने बॉटनी एंड जूलॉजी मो सहित पढ़िया पई चाहुछ मोर प्लेलिस्ट को जाके जॉइन करो जोड़ा कि सीएचएसई क्लास 12 बायोलॉजी आ ता सहित मोर व्हाट्सएप चैनल ले जॉइन करो सबुठु लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाइबा पई आ ता सहित किछिटा चैप्टर जेमति कि आसिला शॉर्ट नोट्स डिफरेंस रो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा जाउची तो ता पूर्वरु कहि दोछि कि एथि बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी रो एनसीईआरटी रीडिंग आ ता सहित नोट्स रीडिंग नोट्स जो अच्छी चैप्टर वाइज केमती लिखिबो क्वेश्चन रे ता सहित शॉर्ट नोट्स डिफरेंस भी ए चैप्टर रे कंटिन्यू करा जाउची ओके तो एठी हमें कंटिन्यू करूचंती आजिरो टॉपिक अछि इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स प्रैक्टिस जोथे कि किछुटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी या सहित ऐड करा जायछि आ ता सहित रिप्रोडक्टिव हेल्थ रो टॉपिक हमें प्रीवियस क्लास रे एमसीक्यू दुईटा चैप्टर भी कंटिन्यू करिथिले ओके ओके तो आजिरो टॉपिक रे आमे शॉर्ट नोट्स प्रैक्टिस करबा रिप्रोडक्टिव हेल्थ रे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूची जोड़ा कि कंप्लीटली सीएचएसई एग्जाम रिलेटेड ओके ओके तले आगो को जीवा में टॉपिक रे फर्स्ट क्वेश्चन आज अछि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी जानिछ कि तम मानकर जो ए ईयर रे भी क्वेश्चन हमें देखिबा जदी 2.5 मार्क्स एंड 3 मार्क्स जो क्वेश्चन आसुची माने शॉर्ट नोट्स टाइप एंड वेरी शॉर्ट नोट्स टाइप दुईटा डाक टाइप्स रे आइदर डिफरेंस एंड जो अछि हमर शॉर्ट नोट्स मिसई की पकेइथिला तेणु को एतला चैप्टर वाइज प्रिपरेशन होचंती हमको प्रॉपर्ली प्रिपरेशन हेबा दरकार केमती गोटे क्वेश्चन को लेखिबा सेति मु सबुथिरे टार्गेट करछि 3 to 5 पॉइंट्स जदि कोनोसी चैप्टर रे बा कोनोसी क्वेश्चन रे हमें देखुचंती बहुत सारा पॉइंट्स नहीं सेही जगह रे ही मु तीनटा पॉइंट्स नै छी नले मोस्ट ऑफ द जो शॉर्ट नोट्स अछि मु 5 पॉइंट्स नै छी ता रीजन कोन अछि ता रीजन होछि तुमको जदि 2 मार्क्स रो क्वेश्चन पडुछि किबा अधिक जहाँ भी क्वेश्चन पड़ले तारा आंसर लिखि पारिबो कहिना एबे भी बायोलॉजी एग्जाम जदि ए ईयर जिबा ए जो ईयर एग्जाम जो माने देले समान कर भी कॉपी केबे केबे मु तुमको देखै देबी केमती टाइप रो मार्क्स समान को कटा जाइथिला जदि तुमे चाहिबो कि प्रीवियस ईयर बायोलॉजी खाता कहार देखिबा पई कोन पई बायोलॉजी रो माने बॉटनी पार्ट रो खाता देखिबा पई बी जूलॉजी पार्ट रे भी खाता अछि जोथरे कि मु तुमको देखैबी कि केमती छोटो छोटो मिस्टेक रे सेमानकर मार्क कटि जाइछि बहुत छोट मिस्टेक गोटे पिला देखिबो जदी कोनोसी गोटे डेफिनेशन रे भी भूल करिछि सेमानकर भी मार्क काटि दिया जाइछि गोटे दुईटा तीनटा खाता तुम पाखरे रखिबी गोटे दिन लाइव क्लास हमें करबा ता ऊपर डिस्कशन करबा केमिति पिला मानकर लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स रे मार्क काटि दिया होइछि छोट छोट मिस्टेक पई ओके तेनो को दिनस को ध्यान देबा दरकार सेटा भी तमर गोटे आइडिया हे जिवो गोटे पिला टार्गेट करतला कि मो 33 मार्क्स रखिबी काहे ना किछिटा कंक्लूजन पार्ट गोटे रे भूल करथिला माने छाडी के आसीथिला आ गोटे एमसीक्यू भूल करथिला किंतु ता पाखरे आसीछि मार्क केते ना 29 कोन पई आसिला 29 देखिबारु खाता रे कोन मिस्टेक पई रिजल्ट खराब हेछि कोठी मार्क काटी के 0 दिया जाइछि कोटी टोटल 0.5 मार्क्स दिया जाइछि कोटी 2 मार्क्स दिया हेछि एमती टाइप रो ही करा जाइछि तेनो मो आगो को गोटे वीडियो आनिबी जेते सारा ई जो ईयर रे एग्जाम देथिले समान का पेपर ऊपर डिस्कशन करबा आजिरो टॉपिक ऊपर को जिबा फर्स्ट क्वेश्चन भासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी रे हमें कोन लेखिबा ना फर्स्ट पॉइंट मु जेमति की कहिछि तार डेफिनेशन को टारगेट करबो फर्स्ट डेफिनेशन हमको लेखार अछि भासेक्टोमी is a permanent method of contraception performed in male एतिकी ही गोटे डिफरेंस रहबो ठीक सेमिति ट्यूबेक्टोमी is a permanent method of contraception performed in female कि तुम आगर भी कहिछि ट्यूबेक्टोमी भासेक्टोमी रे को एबे रिवर्सिबल प्रोसेस भी कुहा जाउछि ओके
ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट कौन रही? इन भासेक्टोमी ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द भास डिफरेंस इज कट एंड टाइड। ए प्रोसेस रे कौन करा जाउची ना जोटी भास डिफरेंस अछि सेई पार्ट रे बास कट करा जाउची एंड टाई अप करा जाउची। धरा जो एटा गोटे अछि हम पाखरे भासेक्टोमी प्रोसेस रे हम देखिबा बस एमती टाइप रो करके एट गोटे टाई अप करा जाय, बस एतिकी दिनछ ही सेथरे करा जाय, टाई अप हेचबो दुईटा साइड रे ही हुए। ठीक सेमिति इन ट्यूबेक्टोमी ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द fallopian tube is cut and tied। ओके, ताले नेक्स्ट पॉइंट देखिबा, थर्ड पॉइंट रे कोन लिखिबा? दिस प्रिवेंट्स sperm from being released during ejaculation। ejaculation ହେଲା ପରେ ବି ସେ एंट्री करूनी कोठी को ना प्रिवेंट करूची स्पर्म टा रिलीज हेबारे। जोथि पई कि ट्यूबेक्टोमी रे कोन लिखिबा ना दिस प्रिवेंट्स द ओवम फ्रॉम रीचिंग द यूटेरस। यूटेरस रे रीच करिबो नाही। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिबा, भासेक्टोमी avoids fertilization by stopping the transport of sperm। जेहेतु sperm ही ट्रांसपोर्ट हबनी तो obviously fertilization हब नाही। ठीक सेमिति ट्यूबेक्टोमी अवॉइड फर्टिलाइजेशन सब जगह देखा सेम अछि, ब्लॉकिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन अछि ना इट इज ए simple and less complicated surgery। It is relatively more complicated than vasectomy। Okay, तो पिला माने पचुचंती समस्त को ओके अधिका लेखिबा नह ठीक लेखिबा ऊपर हां सबले पे टारगेट करिवो जदी गोटे पिला 3 पॉइंट्स लेखिची आउ ताको परफेक्टली लेखिची ताले से फुल मार्क पाइबो। आउ फास्ट दिनछ जदी फास्ट पॉइंट जने भूल कर दउची तापर जदी सबो पॉइंट्स भी ठीक लेखि थाए जने एग्जामिनर चाहिले ताको 0.5 किंबा 0 देकी छाड़ दे पारिबो। ए दिनछ को भी मार्क करबा दरकार। मो फास्ट पॉइंट जो लेखुची ताको प्रॉपर्ली लेखिबा दरकार। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी जदी देखिबो तमे पीवाईक्यू अंडर रे भी ए क्वेश्चन जाउची, हाउ इज ट्यूबेक्टोमी इफेक्टिव इन बर्थ कंट्रोल। तो केमिति ट्यूबेक्टोमी इफेक्टिव अछि इन बर्थ कंट्रोल ले केमिति इफेक्ट करूची देखा। एथिरे फर्स्ट पॉइंट लिखिबा कोन ना सेम प्रोसेस ट्यूबेक्टोमी कोन ना ट्यूबेक्टोमी प्रिवेंट्स द ओवम फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द ओवरी to the uterus by cutting and tied the fallopian tube। As a result, the ovum cannot meet the sperm, so fertilization does not occur। जोथि पई कि ओवम कहा को मीट करूनी ना स्पर्म को, त माने फीमेल गेमेट्स मेल गेमेट्स सहित मीट करूनी आउ जोथि पई कि सो fertilization does not occur। एथि fertilization देखा जाऊ नाही। This permanently prevents pregnancy, जोटा कि permanently prevent कर दबा pregnancy को। तले नेक्स्ट पॉइंट रे कोन लिखिबा ना therefore tubectomy consider an effective surgical method of birth control for women। कागना ए प्रोसेस रे चांसेस नाही कि ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस रे कोनोसी ओवम एंड स्पर्म मीट करिवे। ताले थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिबा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा सेकंड नंबर क्वेश्चन सहित रिलेटेड किंतु मु दुईटा क्वेश्चन लिखिबार मेन रीजन तो प्रीवियस ईयर रे देखिबो केबे केबे ए पार्ट पढिछि भी केबे केबे एमती टाइप रो क्वेश्चन पढिछि। ता माने हमको भासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी को मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बोली कहि परिबा। केतरा पार्ट जो थाई इंपोर्टेंट पोर्शन थाई चैप्टर रे ए भासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी होचे गोटे इंपोर्टेंट पोर्शन। केबे केबे सेथिरे शॉर्ट नोट्स भी आसे, केबे केबे सेथिरे डिफरेंस भी आसुची, केबे केबे एमसीक्यू भी आसे ट्यूबेक्टोमी कहा को कुआ जाय भासेक्टोमी कहा को कुआ जाय। ओके, तले थर्ड नंबर क्वेश्चन ले लिखिबा ट्यूबेक्टोमी इज ए परमानेंट सर्जिकल मेथड ऑफ फीमेल स्टेरिलाइजेशन। In this process, a small portion of the fallopian tube cut and tied to block the passage of the ovum
This prevents fertilization by stopping the meeting of sperm and ovum. जो जिनस भी ऊपर लिखा अछि से सेम जिनस को हमें लिखुछंती कि as a result pregnancy does not occurs जोथि पई कि pregnancy देखा साय नै. It is a relatable birth control method for women who do not wish to have more children. जो माने चाहुनांती कि दरासो कोनोसी पिला गोटे कपल चाहुचंती कि टू चाइल्ड, तो टू चाइल्ड परे से माने ए प्रोसेस को कर परिबे कोन पई ना मोर चिल्ड्रन को अवॉइड करबा पई. ओके तले नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स देखिबा ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अंडर जाउची. शॉर्ट नोट्स ऑन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बा व्हाट इज एसटीडीएस भी पचारि पारे. त माने हमकु कंप्लीटली शॉर्ट नोट्स बेसिस रे भी पचारि पारे ना खाली फोपम भी पचारि पारे बा व्हाट इज एसटीडी भी पचारि पारे. तो एथरे कोन लिखिबार अछि ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर इन्फेक्शन that spread mainly through sexual contact द्वारा ही ये टाइप रो डिजीज हुए. ये अंडर को डिजीज जाउची ना एग्जांपल इंक्लूड्स एड्स, syphilis, gonorrhea, genital herpes and chlamydia. ओके तले नेक्स्ट पॉइंट रे कोन लिखिबा ना दे मे कॉज से कोन करबो ए एड्स हो किबा ए टाइप रो डिजीज हेले कॉज सिम्पटम्स like ulcer, discharge, pain, sometime infertility रो भी chances थाए. केबे केबे व्हाइट टाइप रो डिस्चार्ज हेबा कोनोसी एब्डोमिनल रे पेन हेबा किबा अल्सर क्रिएट हेबा ई सब होची गोटे गोटे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज रो कोइ परिबा सिम्पटम. तले नेक्स्ट पॉइंट रे कोन लिखिबार अछि आशा करछु कि समस्त को पॉइंट सिंपल लागु थिबो मने रहबा पई इजी हबो. इफ untreated they can जदि हमें untreated करूचंती they can lead to severe complication or even death as in AIDS. जदि AIDS हे जाउची तर चांसेस अछि डेथ हबार. ओके तले नेक्स्ट पॉइंट देखिबा. नेक्स्ट पॉइंट हम लिखिबा STD can be prevented by safe sex practice बा हमें यूज ऑफ कंडोम and early medical treatment. तीनटा प्रोसेस द्वारा आमे कोन करि परिबा ना एसटीडी को प्रिवेंट करि परिबा. फर्स्ट प्रोसेस कोन कहउची ना सेफ सेक्स प्रैक्टिस, सेकंड है यूज ऑफ कंडोम्स एंड अर्ली मेडिकल ट्रीटमेंट द्वारा. तले नेक्स्ट पॉइंट देखिबा आउ कोन कोन हमरो अछि शॉर्ट नोट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाई कपल टी must be replaced every 3 to 5 years. काहे कि कपर टी को हमें जानिचंती कपर टी रो ड्यूरेशन तो 3 years to 5 years भितरे हमको रिप्लेस करबा काहे कि. ओके तो इठ हमें देछि कोन ना कपर टी वर्क्स by releasing copper ion. यार काम कोन ना कपर टी केमति काम करूची now work releasing copper ion that reduce sperm motility and prevent fertilization. Over time, the amount of copper T is copper secretion decrease that the device becomes less effective. If not replaced, the risk of pregnancy and uterine complication increases. ସେଥିପାଇଁ to maintain effectiveness बा सेफ्टी पाई हमें एवरी 3 to 5 years रे एकु चेंज करबा दरकार. ओके तले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबो. क्वेश्चन नंबर 6 कोन अछि ना व्हाट चेंजेस occurs in the endometrium due to inert IUD. तो व्हाट चेंजेस कोन चेंजेस इंक्रीज करूची occurs करूची इन endometrium रे ड्यू टू inert IUD. The first point लिखिबार अछि the presence of an inert IUD in the uterus produce a foreign body reaction. This causes mild inflammation in endometrium and increases phagocytosis of sperm. And these changes reduce sperm survival and make the uterus unsuitable for implantation. Thus, inert IUD
prevent both fertilization and event. Okay, the next point ame kon dekhiba next short notes re na mention the difference barrier method. kon barrier method achi family planning pai. The first method dekhiba barrier method prevents sperm from meeting the ovum को meet करिबारे help करूची जोथरे की condom for male and female act as a protective sheath to block sperm entry and prevent STD. Second point पर third point कौन कहूची ना diaphragm cervical cap valves are fitted in the female condition रे reproductive tract to cover the cervix. ठीक सेमिति all these method are simple, reversible and effective if used correctly. जदि तमे यूज करूछ correctly ताली ये effective हबो. जदि कोनोसी रीजन पई भी हम जो अछि हम ए जो कंडोम कोनोसी रीजन पई भी जदि होल थिबो किबा सब डायफ्रागम रे हो किबा सर्विकल केप रे वोल्ट रे ताले ऑब्वियसली ये इफेक्टिव हबो नाही. ओके ताले 8 नंबर क्वेश्चन देखिबा 8 नंबर क्वेश्चन रो कोन अछि ये आउ गोटे इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स अंडर ए जाउची बहुत थरा ए क्वेश्चन पडिची एमसीक्यू अंडर ए भी पडिची एंड शॉर्ट नोट्स बेसिस रे भी पडिची. शॉर्ट नोट्स ऑन amniocentesis. Amniocentesis कोन ना amniocentesis is a parental diagnostic technique used to detect genetic and chromosomal abnormality. Chromosomal abnormalities जदि जनक पाखरे थिबो किबा डिटेक्ट जेनेटिक डिजीज जदि थिबो ताले ये ताको डिटेक्ट करि परिबो. जेमिति कि जदि कोनोसी रीजन पई कोनोसी गोटे चाइल्ड 46 बदल रे 45 किंबा 47 नंबर रो क्रोमोसोम थिबो ताको डिटेक्ट करा सही पारिबो. आ जहा द्वारा आमे कोन करि परिबा ना से चाइल्ड को आसीबा पूर्वरु ही चाइल्ड बार्थ हवा पूर्वरु ही ताको चाहिबा जदी केते वीक भितरे ताको नष्ट कर दे परिबा हला अर्ली प्रेगनेंसी टाइम रे. ओके द स्मॉल तो एटा जानिबा केमिति amniocentesis प्रोसेस कोन ना स्मॉल अमाउंट ऑफ amniotic fluid containing fertile cell withdraw with a needle under ultrasound guidance. First process. Second kon kariba na the cell are tested for disorder like Down syndrome. kon disorder pai na gote huchi amar Down syndrome a gote hemophilia and sickle cell anemia pai bi check kora sai. Genetical disease jodi heithibo tahale bi ta pai problem he pare. Then misuse for sex determination has led to female foeticide. So it is banned for the purpose in India. India रे ban करा जायछि. आमे चाहिले जानि परिबा गोटे मेल की फीमेल बट ताको प्रिवेंट करा जायछि काने ताको मिसयूज करचंती. कोन मिसयूज करचंती ना जोथि पई कि ताको नेकी जानुचंती जेतले गोटे गर्ल अछि तो से कंडीशन रे कोन करचंती फीमेल कंडीशन रे ताको नष्ट करिया पे ट्राई करचंती. Okay, it is recommended only for women at genetic risk and advanced maternal age रे. ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन आज कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन हमर अछि short notes on barrier and surgical method of birth control. तो ए कंडीशन रे से कोन कोछि कोन सर्जिकल मेथड ऑफ बैरियर अछि. फर्स्ट पॉइंट रे barrier method prevents the meeting of sperm and ovum using device like condom, diaphragm, cervical cap and valves. They are reversible and protect against sexual transmitted disease to be prevent करूछि. And surgical method are permanent technique. In male, vasectomy involves cutting the vas deferens, while in female condition रे कोन अछि a tubectomy cutting the fallopian tube. Both block the transport of gametes, effectively prevents fertilization. जे कि fertilization को prevent करिवो. Okay, ताले next question देखिबा. Next most important question under a previous year question under a कोन अछि. देखो पिला माने बहुत जल्दी आमे
नेक्स्ट एग्जाम पाई जो टारगेट लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तारो डिटेल वीडियो आमे नेकी आछंती कि नेक्स्ट ईयर पाई सिलेक्टेड क्वेश्चन कोन रहिबो ओके द नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखा दिछि व्हाट आर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कोन कोन अछि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी ता अंडर ए फर्स्ट पॉइंट अछि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी intrauterine device that slowly release hormone like progesterone and levogestin. The example achi include achi LNG20, then progesterone. Then these hormone thicken the cervical mucus and making it difficult for sperm to enter. They also reduce sperm motility and make the endometrium suitable for implantation. जे कि suitable करूची implantation को माने कौन करूची reduce करूची माने enhance करूनी ये reduce करूची implantation को then hence they effectively prevent pregnancy ये हला hormone releasing IUD आउ किछ अछि physical तो नेक्स्ट पॉइंट देखिबा व्हाट इज IVF IVF कोन जेमति के कहछि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ए assisted reproductive technology also known as the test tube baby technique भी ताको कहा जाय कोन कहा जाय test tube baby technique in this method an ovum is collected from the female and fertilized with the sperm into the laboratory. This resulting zygote and early embryo is then transformed into the uterus. तापरे uterus को transfer कर दिया होची. IVF is mainly used when fallopian tube are blocked in case of unexample infertility. Okay? तो ये होची IVF रे लिखिबार अछि. Next 12 number question को छिबा 12 number question दिछि what is surrogate mother? Surrogate mother कोन? Surrogate mother is a woman who carries and delivers a baby on behalf of another couple. Another couple रो sperm and जो अछि हम पाखरे ovum ताको fertilize करके ता बॉडी रे दिया जाउची जो प्रोसेस को हमें surrogate mother कहउचंती. The couple's gametes are fertilized by IVF and the embryo is implanted into surrogate's uterus. Okay? ताले next point रे कोन लिखबन the surrogate mother जो surrogate has no genetic relationship to the baby if the couples own the gametes are used. यदि couples रो ही gametes यूज करा जायथिबो ताले surrogate mother जे भी अछि surrogate अछि तार कोनसी genetic relationship बा तार कोनसी matching हबो नाही. This method is used when the intended mother cannot conceive or carry a pregnancy safely. Okay? ताले next point देखिबा. Next point दिछि कोन 30 number question दिछि. Short notes on ZIFT. ZIFT जदि short notes पढुछि सेठी हमें कोन लेखिबा दरकार केमति लेखिबा ना फर्स्ट तार लेखिबा इंट्रा zygote intrafallopian transfer is a assisted reproductive technology by ART. Fertilization of ovum with sperm is carried out in the laboratory and the zygote is transformed into the fallopian tube. Fallopian tube को कहा को ट्रांसफर करा जाउची ना zygote को ट्रांसफर करा जाउची. ओके कहा को ट्रांसफर करा जाउची ना zygote को ट्रांसफर करा जाउची. Then from there the zygote travels naturally to the uterus and implants. Then ZIFT is used in women with a healthy fallopian tube but unexplained infertility. Okay, तो सही कंडीशन रे हमें ZIFT रो सहायता न्यासाय. Then next question देखिएबा. Next question अछि 14 number question अछि what is ectopic pregnancy?
देखा ए चैप्टर तो मोर टारगेट थिला कि 10 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करबा किंतु किछिटा अछि जेमति रिपीटेड वे रे क्वेश्चन पडुछि जेमति दरा जाऊ व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी देछि तो ता सेही सेम क्वेश्चन को जदि अदर वे रे पछारुछि से क्वेश्चन को ऐड करिछि बोली ए चैप्टर रे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अंडर रे किछिटा एक्स्ट्रा रहि जाउछि ओके नहले 10 टा क्वेश्चन देखिबो टोटल ऊपर होछि किछिटा रिपीटेड पाई ही क्वेश्चन नंबर इंक्रीज होछि ओके ताले व्हाट इज ectopic pregnancy ना ectopic pregnancy is a condition where the fertilized egg implants outside the uterus ro outside रे implant होछि most commonly in the fallopian tube रे ही implant करा साय ओके ताले नेक्स्ट पॉइंट लेखिया को कोन पडिबो ना द fallopian tube cannot support embryo growth leading to severe pain and bleeding and complication if untreated जदि हमें ट्रीटेड करिबा नाही it can be life threatening ये लाइफ थ्रेटनिंग हे पारे डेथ रो रीजन भी हे पारे मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इमीडिएटली हमको इमीडिएटली कोन करासिबो ओके ताला में नेक्स्ट पार्ट रे देखिबा कोन ना 15 नंबर क्वेश्चन कोन अछि ना कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी ये होछि कॉज ऑफ फीमेल इनकम जो इनफर्टिलिटी आउट होछि कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी ये पार्ट को भी चेक कर दबा समटाइम्स एमसीक्यू पड़ी जाए फीमेल इनफर्टिलिटी मे रिजल्ट फ्रॉम ब्लॉकेज एंड डैमेज ऑफ fallopian tube तो नॉर्मली मे से कुछ कि नुए कि हमको जे कोनसी कॉज रे लेखिबा जदी तो मे कॉज ब्लॉकेज एंड डैमेज ऑफ fallopian tube पुडी तार कोन पाई होची ना ओव्यूलेशन डिसऑर्डर अंडर ए कोन जाउची देखिबा फर्स्ट हार्मोनल इनबैलेंस पाई बा पीसीओएस पाई भी हे पारे बा ये यूटेराइन abnormalities like fibroid and endometriosis पाई भी हे पारे then आउ कोन रीजन हे पारे ना सर्विकल प्रॉब्लम्स दैट हाइडर स्पर्म एंट्री ये भी गोटे रीजन हे पारे then second point रे psychological stress lifestyle factor and congenital defect may be contribute infertility okay तो खाली नुह कि जे केवल गोटे रीजन पाई ही इनफर्टिलिटी रो रीजन होछि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो किबा लाइफ स्टाइल रो जो फैक्टर्स भी समटाइम्स प्रिवेंट करूछि फर्टिलिटी को ओके तले नेक्स्ट पॉइंट देखिबा 16 नंबर क्वेश्चन रे कोन अछि ना 16 नंबर क्वेश्चन रे अछि कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी इन रिलेशन टू ओव्यूलेशन देखि पारु छ कि ये क्वेश्चन भी देखा 15 एंड 16 नंबर क्वेश्चन सेम अछि बट अदर वे रे जदी क्वेश्चन पचाउछि ताले सेही जगह रे में लिखिबा कोन ना सेठी दुईटा कॉज लिखिचंती एंटी मोर देन टू कॉज को हमें लिखिबा कोन infertility may occur when proper ovulation does not take place hormonal imbalance affecting FSH LS secretion can lead to irregular and absent ovulation second कोन छ ना disorder like PCOS prevent hormonal release of ova काइना ovulation related question अछि ठीक सेमती premature ovarian failure and early menopause may also cause infertility okay तले नेक्स्ट ऑलरेडी ऊपर भी लिखा हितला कोन ना स्ट्रेस ओबेसिटी अंडरवेट कंडीशन थायराइड डिसऑर्डर कैन डिस्टर्ब द ओव्युलेटरी साइकिल कना ओव्युलेशन ऊपर ही डिपेंड करे जनकर फर्टिलिटी आउ स्टार रिलेटेड जदी कोनसी टाइप रो डिजीज होउची तो ऑब्वियसली आम पाखरे कोन देखा आसीबो ना फीमेल इनफर्टिलिटी हेबारो चांसेस अछि ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आ आजरो लास्ट क्वेश्चन बी ए चैप्टर रे जति सारा शॉर्ट नोट्स थिला इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स ला सब हमें प्रैक्टिस करचंती आ तमे माने चाहू छ कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पडिथिला तारो गोटे सेक्शन करबा दरकार बोली जदी दरकार तो जो माने लाइव क्लास रे जॉइन करछो यस बोली थरे कुह देखा लास्ट क्वेश्चन अछि 4 कॉमन कॉजेस ऑफ
female infertility. Female infertility can cause by blockage of fallopian tube. ये भी देखो सेम क्वेश्चन को मैं तीनटा पार्ट रे ऐड करिछि. Ovulation disorder such as PCOS, uterine abnormalities like endometriosis, fibroids, cervical problems that block sperm entry को block करूछि. ये भी गोटे रीजन हे पारे इनफर्टिलिटी रो. तो चारटा कॉमन कॉजेस माने केतबेले पछार दिथबो पर्टिकुलर गोटे लाइन रे मागिथबो 4 कॉमन कॉजेस. समटाइम्स तमो केमति क्वेश्चन मागिथबो ना ओवर माने केवल ओवम रिलेटेड ठीक सेमिति खाली कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी भी पछार देथाय. ओके ओके तले नेक्स्ट क्लास हमरो जो पिला माने भी जदि हमें कहबा कि नेक्स्ट पार्ट मो रखिबी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ रो प्रॉपर गोटे नोट्स को काली हमें सेक्शन रे क्लास रखिबा. काली रो सेक्शन होल चैप्टर पूरा पूरी मो 9:30 बदल रे ट्राई करबी कि 9 PM रे ट्राई करबा जहा द्वारा 2 आवर्स रे कंप्लीट वन शॉट वीडियो कंप्लीट कर दबा. हमरो जो भी काली तो हबनी मंडे रे हमें मंडे ना काली संडे रे मोर क्लास ऑफ रहुची. मंडे रे पूरा 2 आवर्स रो क्लास रहिबो. 9 PM रे क्लास रखिबा. 9:30 जगह रे 9 PM रे क्लास रखिबा. आ रिप्रोडक्टिव हेल्थ रो गोटे कंप्लीट वीडियो आनिबा जो थरे कि तमे से क्लास रे बसी बसी ही ये चैप्टर को कंप्लीट करके जीवो. कहने ये चैप्टर कंप्लीटली होची कोन ना रिमेंबर पाठ बेसी अछि रिमेंबर पाठ ह कि नहीं. तो सेति पई एक क्लास रे ही हमें गोटे थरो दुई थरा प्रैक्टिस करी करी आगो को जीवा. तेणु ट्राई करिवो जेतेरो जेते अधिक पिला काली 9 PM रे माने मंडे रे 9 PM रे जॉइन करिवो. आ ये सेक्शन रे हमें कंप्लीट चैप्टर ही पढेबा. पूरा वन शॉट क्लास रहिबो. गोटे क्लास रे गोटे लेक्चर रे फुल चैप्टर को कंप्लीट करिबा. देन हमर ट्यूसडे पाखरु इवोल्यूशन को टारगेट करिबा. इवोल्यूशन रो स्टार्ट करिबा एमसीक्यू प्रैक्टिस. ओके तले सब पिला माने रेडी तो नेक्स्ट वन शॉट क्लास पई रेडी. आउ कोन से टाइप रा किछ भी डाउट अछि एबे एग्जाम रिलेटेड किबा क्लास रिलेटेड कोन से जदी क्वेश्चन भी अछि मते क्लास रे पछे परिबो. लाइव क्लास रे लास्ट टाइम कंप्लीट हे सारछि हमर पूरा पूरी छाप जो भी शॉर्ट नोट्स थिला में कंप्लीट कर सारछंती. तो आउ भी एबे बायोलॉजी रिलेटेड कोनसी टाइप रो डाउट थिले तमे पछे परिबो. कमेंट रे भी मते कहि परिबो चाहा द्वारा तमे ग्रुप रे भी जो माने अच्छो मोर ग्रुप रे भी तम मानकर प्रॉब्लम किबा डायरेक्ट मते भी मेसेज कर परिबो कि को चैप्टर दरकार किबा बायोलॉजी रिलेटेड कोनसी भी इश्यूज होछि जदी ताले मते मो सहित कांटेक्ट कर परिबो. ओके आज रो क्लास एठी रखिबा.